गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम लोग एस सी वर्मा सीरीज़ का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सारे हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे वीडियो लंबा भी नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो पहला सवाल एस सी वर्मा का मैं ले लेता हूँ। सवाल आप सुनिएगा, मैं डेटा लिख दूंगा। पहला क्वेश्चन दिया है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम टी थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज क्यू इज ए फंक्शन ऑफ टाइम ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। पहला सवाल है, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी एंड सी। और उसी का दूसरा पार्ट है, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी आर 5, 3 एंड 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, तो सीरीज स्टार्ट होती है हमारी। ठीक है, एस सी वर्मा सॉल्यूशन। जो भी हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे उस कंसेप्ट के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चैप्टर नंबर 32 है आई थिंक। ठीक है, पहला सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्यूशन। तो हमको क्वेश्चन क्या गिवन था कि हमको चार्ज टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें पूछा है ए बी एंड सी का डायमेंशन क्या हो। ठीक है, ठीक है, पहला पार्ट ये था, राइट डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, डायमेंशन हमें बताना। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ पर चार्ज है तो ये टर्म पूरा चार्ज का ही डायमेंशन का होना चाहिए, ये भी टर्म चार्ज के डायमेंशन का होना चाहिए, ये भी टर्म चार्ज के डायमेंशन का होना चाहिए। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि ए टी स्क्वायर जो है वो क्यू के बराबर है। हमें ए निकालना है, ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब कूलम बाई सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इसका हम डायमेंशन फार्मूला लिखना चाहें तो अगर चार्ज के टर्म में लिखना चाहें तो ये तो इसका सी हो जाएगा और पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, हमको एमएलटी मास टाइम और लेंथ में लिखना है। चार्ज को हम करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमें मालूम है आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। ठीक है, तो आई को क्यू बाई टी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, और क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। तो इसको यहाँ से ना करके ऐसे कर लेते हैं कि क्यू बराबर क्या लिख लेते हैं, आई इंटू टी बाई टी स्क्वायर। तो एक टी से एक टी कट जाएगा, यानी एम्पियर बाई टाइम आ गया। एम्पियर को ए की तरह लिख लेंगे और टाइम को टी टू द पावर -1। ठीक है, सिंपल था। उसी तरह ये बी टी को देखते हैं। बी टी का जो भी डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, कूलम के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से बी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बाई टी। क्यू को क्या ले सकते हैं हम लोग, करेंट इंटू टाइम बाई टाइम, यानी टाइम से टाइम कट जाएगा, यानी बी का जो डायमेंशन आएगा वो एम्पियर के बराबर है। ठीक है ना, ए रिप्रेजेंट एम्पियर। उसी तरह सी का देखेंगे तो सी किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर। और क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। ठीक है, यानी इसका डायमेंशन क्या हो गया, आई को एम्पियर लिख लिए और टी रिप्रेजेंट्स टाइम। ठीक है, तो हमारा ऐसे पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट जो इसी में पूछा हुआ है हमें, वो क्या पूछा है, दूसरा पार्ट में क्वेश्चन दिया है कि अगर ए बी और सी की कुछ वैल्यू गिवन है। ठीक है ना, वो वैल्यू आई थिंक 5, 3 एंड 1 है। ठीक है, देख लेते हैं। वैल्यू गिवन है हमको 5, 3 एंड 1। ठीक है, अगर ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, 5 है, 3 है और 1 है, तो एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर करंट कितना होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखना, करंट कितना होगा।
तो करंट कितना होगा, करंट बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज हमारा किसके फंक्शन में दिया है, टाइम के फंक्शन में दिया है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट जैसे ही करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, 2AT प्लस बी, ए की वैल्यू हमें गिवन है, कितना है 5 है, कितने टाइम पे पूछा गया, 5 सेकंड पे। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 3 है, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 प्लस 53, यानी 53 एम्पियर हमारा आंसर होगा, ठीक है ना बिल्कुल आसान। चलिए दूसरे क्वेश्चन में फिर मिलते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, लेक्चर बहुत लेंदी ना हो, आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाए। थैंक यू।